जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम काफ़ी टाइम बाद आपके लिए ये लेक्चर ला रहे हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैथ्स में क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी का। ठीक है। और उसके बाद फिर हम हमारा थोड़ा साइंस का लेक्चर चल रहा था, जूम ऐप पर पढ़ा रहे थे हम बच्चों को। वो 2 चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम मैथ्स का आ रहे हैं, और मैथ्स का सर कंटिन्यूस चलता रहेगा लगातार। आपको पर डे या एक दिन छोड़कर आपके लिए लेक्चर आते रहेंगे मैथ्स का। सर आप देख रहे होंगे जहाँ पर चैप्टर 12 लिखा हुआ है, चैप्टर 12 आप करेंगे। सर आपने शुरू के 4 चैप्टर तो करा दिए, इसके बाद एकदम से चैप्टर 12 पे कैसा आ गया। सर चैप्टर 5 क्या हुआ। देखो बेटा, जो एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है ना, उसमें थोड़ा ऐसा चैप्टर है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें थ्योरी वाली चीज़ें हैं। तो मुझे लगा अगर वो कराऊंगा मैं तो शायद आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। ठीक है। उसके बाद सर क्या 6-7 चैप्टर नहीं आएंगे बेटा। तो वो तो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में 6 और 7 चैप्टर आते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है, फिर मतलब 1 to 7 आते हैं। ये मैं गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद 12 चैप्टर आता है। तो मुझे लगा क्यों ना पहले आपको मैं 12 चैप्टर करा दूँ, फिर आपको 6-7 एक साथ कराऊंगा, और 5th चैप्टर तो 2 दिन का चैप्टर है, मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। बस प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको कराते जा रहा हूँ आप वैसे हमारे साथ करते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे पहले 4 चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे तो सर कैसे देखे वो, जो आज का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लेक्चर्स का प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा सर, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सर चलिए सर फटाफट से आगे बात करते हैं चैप्टर के बारे में। सर जैसे कि चैप्टर 9 है, चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का, हीरोइंस फॉर्मूला, हीरोइंस सॉरी बेटा हीरोइंस फॉर्मूला, ये लिखा हीरोइंस फॉर्मूला, हिंदी में इसको बोलते हैं हीरोइन का सूत्र। सर हीरोइंस, सर हीरोइन, बच्चे इसको बोलते हैं हीरोइन का फॉर्मूला। मतलब बिल्कुल हाँ, बच्चे ऐसे बोलते हैं हीरोइन का फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कैटरीना कैफ का फॉर्मूला, बिपाशा बासु का फॉर्मूला, दीपिका पाडुकोण का फॉर्मूला। ठीक है। ये जो हीरोइन होते हैं तरह तरह की ना, बहुत सारी हीरोइंस होती है ना, ये उनका फॉर्मूला है। सनी लियोनी भी एक हीरोइन है, उसका फॉर्मूला। हाँ, ये कैटरीना कैफ कैसे खूबसूरत है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सीखेंगे चैप्टर में हम। ठीक है। कुछ ये ऐसा मत समझना। हीरोइंस एक कोई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो हीरोइंस फॉर्मूला क्या है, कैसे एप्लीकेबल अप्लाई होता है, इसके बारे में सर आपको हम पूरी डिटेल में बताएंगे। ये आज बेसिक क्लास है, आज हम 12.1 नहीं कराएंगे, आज पूरे इस चैप्टर का हम एकदम बेसिक कराएंगे बच्चों आपको। ठीक है। तो बेसिक आपको समझना है, वन वन बाय समझना है। पर एक काम करते हैं, पहले अभी तक का क्या आपको ट्रायंगल के बारे में पता, थोड़ा बहुत ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, या हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले एक बार ना फिर उसके बारे में समझ लेते हैं, ये हमारे एरिया वगैरह क्या होते हैं। ठीक है। प्यारे बच्चों, वन बाय वन देखते हैं। देखो पहले मैं शुरुआत करता हूँ, मान लो कहाँ से, रेक्टेंगल से। ठीक है। मैं रेक्टेंगल से शुरुआत कर रहा हूँ। ये मेरे पास नंबर 1 रेक्टेंगल मेरे पास है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है ना। ठीक है सर, रेक्टेंगल थोड़ा सा उल्टा गलत बन गया है, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ मैं। ऐसे नहीं बनाना, इसको काट दो बेटा, ऐसे नहीं। रेक्टेंगल ऐसा नहीं बनेगा एग्जैक्ट, है ना। लेंथ और हाइट तो एकदम सेम हो गई ना उसकी, थोड़ा सा ये सही सही बना, ये बन गया। मेरे पास मान के चलो ए बी, ठीक है, ए बी सी डी, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी मेरे पास रेक्टेंगल है। ठीक है। और रेक्टेंगल क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके बारे में डीपली मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, जब मैं चैप्टर कराऊंगा चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल है, तब मैं आपको पूरा पॉलीगन क्या होता है, रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, चतुर्भुज क्या है, आयत क्या है, सब चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है। फिलहाल बेसिक बेसिक थोड़ा इस पर मतलब कम से कम इतना नॉलेज हम रख लेते हैं, ताकि जो चैप्टर 9 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ पर हमें दिक्कत ना आए। ये रेक्टेंगल है मेरे पास। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका लेंथ होती है। ठीक है, बिल्कुल सर, और ये इसका ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ये लंबाई और ये चौड़ाई। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 चीज़ें हमें सीखनी है, ये रेक्टेंगल का एरिया। काफ़ी बच्चे करेंगे सर हमें तो ये चीज़ें आती हैं, जिनको चीज़ें आती हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है सर। चलिए सर
तो पहले देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हिंदी में आयत का क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, साथ साथ में हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पर यार, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे हैं। आयत का क्षेत्रफल। हीरोइंस फॉर्मूला पर आऊँगा मैं, पहले थोड़ा एक चीज़ समझ लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया वो सिंपल होता है, जिसको हम बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। आम भाषा में हिंदी में क्या बोलेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, चलिए सर, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। एरिया तो हो गया। एरिया मतलब होता है सर कि वो हमारा कितना जगह घेर रहा है। एरिया मतलब वो कितना जगह हमारा घेर रहा है। एक होता है बेटा हमारे पास, एरिया के बाद हम बात करते हैं बेटा पेरीमीटर, कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आयत का परिमाप। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हमें किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना है, ध्यान दो, अगर हमें किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना है, चाहे कोई भी हो, चाहे उसके पास 3 साइड हो, चाहे कोई फिगर 3 साइड वाली हो, चाहे कोई फिगर 4 साइड वाली हो, किसी भी चीज़ का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है यानी परिमाप निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके जितने भी साइड हैं उन सभी साइड का सम कर दो। मतलब आम भाषा में इसको बोल सकता हूँ सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ ऑल साइड। सुन लो, अगर आपको कोई पूछे किसी भी चीज़ का पेरीमीटर पूछे, किसी भी चीज़ का परिमाप पूछे, और आप वहाँ पर भूल जाओ, आप वहाँ पर उस चीज़ का पेरीमीटर भूल गए, तो पता क्या करना, वहाँ पर एक तरीका वहाँ पर बोल दो सम ऑफ ऑल साइड। क्या, सम ऑफ ऑल साइड, उसके सभी साइड को ऐड कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। जैसे मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर 2 ब्रैकेट L प्लस बी। हाँ भैया, ये तो होता ही है, इस पर तो आ रहा हूँ मैं, पर एक पेरीमीटर निकलता है कैसे, मैं बता रहा हूँ मैं। देखो भैया, मैंने कहा पेरीमीटर निकालना ना, तो इस रेक्टेंगल के सभी साइड को ऐड कर दो। सर क्या होगा, एल यानी कि लेंथ है, ये क्या है इसका ब्रेथ है, ये क्या है इसकी लेंथ है, ये क्या है इसकी ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ कितनी बार आ रहा है सर, लेंथ प्लस लेंथ। बेटा लेंथ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 लेंथ। ठीक है सर, ब्रेथ कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर भी ब्रेथ है, यहाँ ब्रेथ है। बेटा ब्रेथ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी 2 ब्रेथ। लेंथ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ, 2 लेंथ। बेटा ब्रेथ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, है ना, ये लेंथ है ना, लेंथ है ना, सभी साइड को ऐड कर दिया हमने, लेंथ फिर ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। बेटा कितने लेंथ 2 बार आ रहा है, ब्रेथ पे 2 बार आ रहा है। बेटा दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ये क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का। क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो हिंदी में अगर मुझे बोलना है इसको आयत का परिमाप ना, तो अगर हिंदी में इसको निकालना मुझे, तो मैं हिंदी में अगर इसको बोलूँ क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। क्या बेटा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है सर, ये क्या था सर, ये पेरीमीटर था इसका, ये पेरीमीटर था, और ये मेरे पास एरिया रेक्टेंगल का, और ये पेरीमीटर है सर, है ना। ये तो था किसके बारे में सर, रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है सर, रेक्टेंगल के बात करते हैं, थोड़ा जरा रेक्टेंगल से आगे बढ़ते हैं। क्या सर, क्या बात करें, रेक्टेंगल बात करते हैं बेटा किसका, रोम्बस का। ठीक है, रोम्बस का, रोम्बस के बारे में बात करेंगे। अच्छा थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में समझा देता हूँ आपको रेक्टेंगल के बारे में। देखो सर, रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है ना। ठीक है, और इसका हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण उसका बनता है। डीपली नॉलेज मैंने क्या कहा सर, आपको चैप्टर से 8 शुरू कराऊंगा, वहां पर बताऊंगा पूरा एकदम। ठीक है, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, अगर जब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 2 किसकी तरफ, रोम्बस की तरफ। रोम बस, रोम बस में चले जाओ, रोम बस। हिंदी में उसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। ये पता कैसे बनता है, ये थोड़ा बनता है टेढ़ा सा, ऐसा थोड़ा ऐसा, ये जो टेढ़ा होता है ना, जिद्दी होता है, जब तुम लोग जिद्दी हो ना, तो टेढ़ा सा होता है ये ऐसे। ठीक है, बिल्कुल टेढ़ा सा होता है। चलिए सर, रोम बस हमारे पास ये रहा, है ना। फटाफट इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों मान लो ये एक ए बी सी डी,
ठीक है। जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइड इक्वल होती है, रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। तो अगर ए बी मान के चलो, जितने ए सारी साइड इक्वल होती है, सब पे एक डंडा लगाने का मतलब सारी साइड क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। अगर मान लो ये भी ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है। अच्छा, और ये होती है इसकी डायगोनल, डायगोनल को हिंदी बोलते हैं विकर्ण। ए को जोड़ रहा हूँ सी से, डायगोनल यानी विकर्ण। बी को जोड़ रहा हूँ डी से, यानी डायगोनल, यानी किसका, विकर्ण हो गया। और ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं, यानी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर मुझे एरिया निकालना, सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, एरिया मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है। एरिया क्या बेटा, एरिया ऑफ किसका, रोम्बस का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एरिया किसका, रोम्बस का। अगर आपको रोम्बस का एरिया निकालना है, देखो बेटा इसका एरिया कैसे निकलता है प्यारे बच्चों। हाँ, एरिया बता रहा हूँ, उससे पहले ध्यान दो ना, अगर जो इसके दोनों डायगोनल जब भी काटते हैं ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, जब भी काटेंगे तो यहाँ पर बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। ये किस में होता है, ये होता है रोम्बस में। ठीक है, जो हमारे पास रोम्बस होता है, जैसे ए बी सी डी है ना, जो ए बी सी डी हमारे पास क्या रोम्बस है, तो रोम्बस की हर एक साइड इक्वल होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, है ना। ठीक है। अब अगर हर एक साइड इक्वल है तो इसका एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है सर, 1/2, इसे बोलते हैं डायगोनल फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखा है, इनटू डायगोनल सेकंड। काफी लोग करे, काफी बच्चे करे समझे नहीं। देखो बेटा, इसका एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2, इसको बोल सकता हूँ मैं डायगोनल वॉल को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता। अगर कोई पूछे आपको कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो D1 × D2, D1 × D2। मतलब सर D1 मतलब, ये D1 मतलब ये ए, तो किसी को मान लो, अगर ये ए सी को D1 माना है तो बी डी क्या हो गया, D2। अगर ये ए सी को आपने क्या माना है, D1 माना है, तो बी से लेकर डी ये हो जाएगा D2। अगर इसकी लंबाई D1 है, इसकी लंबाई हो जाएगी D2। ठीक है। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 × D2। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी वाले भी यही समझ लो यार, 1/2 D1 × D2। डायगोनल को बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में यार डायगोनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ऐसे बोल सकते हैं हिंदी वाले बच्चे कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2, D1 × D2। ये हो गया सर, ये तो इसका एरिया हो गया। बात करें पेरीमीटर की, बात करें पेरीमीटर की, यानी परिमाप की। ये तो एरिया हो गया इसका, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस यानी सम चतुर्भुज का पेरीमीटर। मैंने क्या कहा, किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना ना, उसके सभी साइड को जोड़ दो। ठीक है। तो मान के चलो इसकी एक साइड है ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, क्या हो जाएगा सर, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो कितना हो जाएगा, ए ए ए ए, क्या कितना हो जाएगा, कितने एक, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार आया है, टोटल 4 बार आया है। ये हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा सर, 4a हो जाएगा। यानी कि जो पेरीमीटर, जो रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a। ए क्या है यहाँ पर, साइड है, ए यहाँ पर क्या है, साइड। ठीक है। एरिया क्या होता है इसका, D1 × D2, 1/2 D1 × D2, और पेरीमीटर यानी परिमाप 4a, यानी हिंदी में 4 गुणा भुजा बोल सकते हैं यार। अब थोड़ा सा ये तो है ना, हिंदी में एकदम शुद्ध ही बोलना है, 4a भी बोल सकते हैं हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले दोनों के लिए सेम है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4a। तो रोम्बस का एरिया 1/2 D1 × D2, और पेरीमीटर 4 × a। ठीक है सर। चलिए, ये तो बेटा बात किया था हमने किसके, अभी तक हमने बात की किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और रोम्बस के बारे में। अब जरा आगे बात करेंगे, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, मेन बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में बात कर लें। चलो यार बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, बात करने में क्या जा रहा है, तो हम बोलोगे बात नहीं की, बात में मैंने। ठीक है, लो यार इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट। एरिया ऑफ रोम्बस ने किसके बारे में, नंबर थर्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समांतर चतुर्भुज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समांतर चतुर्भुज। हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में से बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे हिंदी में, समांतर
चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। पैरेललो भाई पाँव बिक रहे हैं ना ठीक है, पैरेललोग्राम। चलो यार फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? पैरेललोग्राम के बारे में ठीक है सर। चलिए सर, क्या होता है बेटा पैरेललोग्राम? थोड़ा पैरेललोग्राम ना रेक्टेंगल की तरह होता है। कैसे? मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा ये बेचारा थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है, ठीक है, पर थोड़ा ऐसा कुछ, थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूँ उसको, ये मेरा पैरेललोग्राम है। तो वो रेक्टेंगल एकदम सीधा होता है, पैरेललोग्राम टेढ़ा होता है, ठीक है। पर हाँ, एक खासियत इसकी होती है, देखो रेक्टेंगल में हर एक एंगल, जो रेक्टेंगल होता था ना, जो मेरे पास थोड़ा सा हो सकता है बेटा फिगर अगर अच्छी नहीं बनी हो तो माफ चाहता हूँ यार, काफ़ी लोग सोच रहे ट्रेपेजियम बन रहा है, नहीं, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम में भी आमने सामने के साइड इक्वल है, रेक्टेंगल में था, पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, फर्क है, दोनों में फर्क ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल यानी आयत एकदम सीधा बनता था, रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता था 90 डिग्री का, रेक्टेंगल ऐसा बनता है एकदम कड़क सीधा, कड़क कड़क लोंडा, ठीक है। अच्छा, तो पैरेललोग्राम का जो होता है एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। फटाफट बात करते हैं यार, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ध्यान, पैरेललोग्राम को ऐसे 11 और एक ग्राम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं 11 और एक GM ग्राम पैरेललो, यानी ये साइन होता है पैरेलल का, ये होता है पैरेलल का, और ये ग्राम, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है सर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो बेटा, अगर देखो, अगर ये मेरे पास लेंथ है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास क्या है? ब्रेथ है, ठीक है जी। अब वैसे तो एक्चुअल में पता क्या है? एक्चुअल में क्या है ना, देखो एक्चुअल में क्या है कि मैं अगर देखा जाए ना, तो इसे लेंथ तो मैं इसको बोल नहीं सकता एग्जैक्ट, अगर देखा जाए तो मैंने इसको लेंथ नहीं बोल सकता मैं इसको क्या, इसको लेंथ नहीं बोल सकता। लेंथ क्यों नहीं बोल सकता यार? क्योंकि लेंथ एकदम सीधी होती है, ये थोड़ा सा ऐसे जारी होती है, तो मैं इसको एग्जैक्ट लेंथ एकदम ब्रेथ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो मुझे उसके लिए हाइट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ऐसी हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलता है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा, वो होता है हमारा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हिंदी बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा में लंब। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा हो गया लंब, ठीक है। बेस इंटू हाइट किसका एरिया होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ठीक है सर। अच्छा, अगर मुझे इसका क्या निकालना है सर? पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट हो गया। अगर मुझे क्या निकालना है इसका? अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप। देखो बेटा, अगर इसका पेरीमीटर निकालना ना यार, तो क्योंकि मैंने कहा इसमें लेंथ ब्रेथ तो कुछ है नहीं, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो मैं एक चीज बोलूंगा बेटा, क्या करो, सिंपल बोल दो सम ऑफ ऑल साइड। कोई एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। किसी बुक में लिखा होगा कि लेंथ, किसी बुक में ना इसका फॉर्मूला पता क्या लिखा होगा? जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है वही पेरीमीटर पैरेललोग्राम का लिखा होगा, पर मैं नहीं मानता। मैं तो बोलता हूँ, मैं तुम्हें बताया हुआ है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल सी बात। हो कभी पेरीमीटर निकालना ना, इसका सभी साइड को जोड़ दो। हिंदी में पेरीमीटर, इंग्लिश में पेरीमीटर पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, हिंदी में समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ठीक है सर। ये बेटा बात किसकी थी? हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, यानी समांतर चतुर्भुज की। पैरेललोग्राम के बाद बात करेंगे यार किस चीज़ की? पैरेललोग्राम हो गया, इसके बाद बात करेंगे हम किसका? स्क्वायर रह गया। सबके जो गुरुजी स्क्वायर हैं, कौन है सर? स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है सर। स्क्वायर क्या होता है? देखो बेटा, स्क्वायर क्या होता है हमारे लिए, हम लोग जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर देखो बेटा, स्क्वायर सबसे तगड़ा बनता है स्क्वायर बेटा, स्क्वायर का बोलते हैं वर्ग, ठीक है। इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। क्या होता है? सभी साइड क्या होता है? इक्वल, एग्जैक्ट ऐसा बनता है स्क्वायर, ठीक है। A B C D स्क्वायर है।
ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। और सभी साइड इसके क्या होंगे, इक्वल, सभी साइड का होंगे बट इसके इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा सही, इसमें लो यार जोड़ दिया मैंने, जोड़ने में क्या जा रहा है भाई, ठीक है ये। और हर एक एंगल 90 डिग्री बनता है। प्रॉपर्टीज की बहुत सारी होती है ना, बाद में बात करेंगे इनके बारे में। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे सर, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। यानी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हम वर्ग की, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो बेटा इसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, क्या क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है। अगर मैंने स्क्वायर में ना, इसको मैंने ए माना है, इस साइड को मैंने ए माना है, तो ये भी क्या होगा ए, ये भी होगा ए, ये भी होगा ए। तो अगर इसका मुझे एरिया निकालना ना, तो सर ए इंटू ए, यानी ये भी ए है और ये भी ए है, क्या हो जाएगा ए इंटू ए। ये बच्चे इसे क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर, क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर। हिंदी में, इंग्लिश में कोई पूछे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, आप चाहे ए इंटू ए बोलो, चाहे तुम ए स्क्वायर बोलो। हिंदी में कोई वर्ग का क्षेत्रफल बोले तो आप भुजा गुणा भुजा बोल सकते हो, या भुजा का स्क्वायर बोल सकते हो, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। बात करते हैं जरा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अब जरा बात करते हैं कि एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया तो हो गया, सॉरी एरिया तो हो गया। तो बात करते हैं, एरिया हो गया ना, एरिया के बाद क्या बात करेंगे, एरिया के बाद क्या हो गया बेटा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी हिंदी में वर्ग का परिमाप, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा सर, सभी साइड को जोड़ दो, सम ऑफ ऑल साइड, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, कितनी बार ए आ रहा है, 4 बार, क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप क्या होगा 4a, और एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये बात हो चुकी स्क्वायर के बारे में। बहुत सारे, एक लास्ट पढ़ते हैं, मतलब इसमें क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में एक और रह गया, क्या रह गया सर, रोम्बस रह गया, क्या रह गया, रोम्बस। चलिए सर नंबर, अब बात करेंगे नंबर 5 की। हमारे पास उसको बोलते हैं हिंदी में बट इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, यानी इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम, इसे बोलते हैं ट्रेपीजियम, क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। देखो सर अगर बात करें ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा ट्रेपेजियम होता है, ओ थोड़ा सा ये ऐसे ऐसा कुछ बनता है ट्रेपेजियम, ठीक है सर, ये बन गया ट्रेपेजियम बन गया, इस तरह इसका शेप बनता है, ठीक है। अच्छा अब अगर प्यारे बच्चों ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है, ठीक है, ट्रेपेजियम बनता हमारा। ये इसकी होती, ये ए बी वाले साइड ना इस सी डी के साइड के पैरेलल होगी, ए बी वाले साइड ना सी डी के समांतर होगी, ठीक है। अच्छा इक्वल नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, इक्वल सॉरी पैरेलल होगी, मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी, यानी इसके समांतर जाएगी। अब ये इसके हाइट होगी, ये इसके क्या होगी, हाइट, जो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी वही हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगी, क्योंकि दोनों साइड क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर मुझे मैं सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है प्यारे बच्चों, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ, सुनो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। एक बार सुन लो, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। देखो बेटा ए बी सी डी जो मेरे पास है ना, देखो बेटा ए बी सी डी क्या सर, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ठीक है सर। तो बेटा ए बी सी डी का एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब अगर मुझे ए बी सी डी का एरिया निकालना है, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे ए बी सी डी का एरिया निकालना है, तो सर ए बी सी डी का एरिया कैसे निकलेगा,
देखो ए बी सी डी क्या है, अपना में ट्रेपेजियम है, तो अगर मुझे ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया निकालना है तो कैसे निकलता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो देखो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ए बी वाली साइड किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए बी में क्या ऐड कर देंगे, सी डी ऐड कर देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, इनके बीच हाइट क्या है, ये बेटा हाइट है, ये जो है ना ये क्या है, हाइट है। जिस तो जैसे मैंने मान लिया इसका कुछ भी नाम होगा, इसका नाम ओ रहा होगा, इसका नाम पी रहा होगा, तो पैरेलल साइड को जोड़ दो, सम पैरेलल साइड ना ए बी प्लस सी डी, और ये हाइट ए और बी पी क्या हाइट तन का, ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हाइट से, ठीक है। हिंदी में बच्चे कहते हैं सर 1/2, इसको बोलते हैं समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, और इंटू में ऊंचाई, इंटू में ऊंचाई। और प्यारे बच्चों अब बच्चे बोलोगे सर इसका पेरीमीटर बताओ, इसका परिमाप बताओ, तो इसका पेरीमीटर यार इसका पेरीमीटर वही सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ कोई, मैंने क्या बोला, अगर आपको किसी भी चीज़ का पेरीमीटर नहीं याद आ रहा है, अगर आपको उसका परिमाप याद नहीं आ रहा तो बोल दो सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, ठीक है सर। ये हमारा ट्राइपेजियम हो चुका है, बाकी अब और क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा अब चलो प्यारे बच्चों, अब एक मैं आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर अच्छा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, मैं बड़े जैसा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ मैं, जो वो टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ सर, वो हमारे पास क्या है, वो जब बात करते हैं ट्रायंगल की, क्या बात करते हैं, ट्रायंगल की, ठीक है। बात करते हैं ट्रायंगल की, ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर ने मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। अब सर ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसके बारे में कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, देखिए सर इसके बारे में एक बार देखते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करते हैं 1 बाय 1, है ना। देखिए सर, देखिए प्यारे बच्चों ये होता क्या है, सबसे पहले जो भी पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, वो क्या होता है कि हमारे पास एक होता है ट्रायंगल, क्या होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल के टाइप्स बहुत सारे होते हैं यार, थोड़ा सा सर ट्रायंगल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, देखो बच्चों इसके बारे में ना हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 ट्रायंगल है, उसमें लाइन्स और एंगल्स है ना, चैप्टर नंबर 6 नहीं, हाँ चैप्टर 6 नहीं 7 बात करेंगे, 7 में 7 ट्रायंगल वाला चैप्टर है, ठीक है, 7 चैप्टर ट्रायंगल वाला, तो चैप्टर नंबर 7 में डीपली बताऊंगा ट्रायंगल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है। फिलहाल एक होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, मैं यहाँ लिख क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसे बोलते हैं, मैं इसको लिखता हूं मैं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ए बी से एक समकोण त्रिभुज है। देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखो बेटा राइट एंगल, देखो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, सुना होगा आपने बचपन में, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, बेटा 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को कहा जाता है राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोला जाता है ना, एक समकोण त्रिभुज है। तो बेटा जब भी किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जब भी किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज।
ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल है। क्यों, यहाँ पर एक एंगल है 90 डिग्री का। ये तो क्या सर, ये समझ गए ए बी सी राइट एंगल, ए बी है ना, ये तो समझ गए ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये तो हम समझ गए ना कि सर ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ध्यान दो बेटा, जो राइट एंगल ट्राइंगल की सामने वाली साइड होती है, जो राइट एंगल ट्राइंगल की सामने वाली साइड होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल कौन सा है, बी। बी क्या, राइट एंगल यानी समकोण है। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है, राइट एंगल कौन है, बी। इसके अपोजिट साइड यानी इसके सामने वाले साइड का नाम क्या है, ए सी। जो इसके अपोजिट साइड होता है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ ए सी, तो उसके अपोजिट साइड होती है, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको, ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। यानी इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण कर्ण बोल, क्या बोलते हैं, कर्ण बोल सकते हैं, कर्ण। कर्ण बोलो, विकर्ण बोलो, कर्ण बोलते हैं इसको। सर ये हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसे बोलेंगे हाइपोटेनियस। ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस, कर्ण हो गया। ठीक है, अब फिर दो चीज बच गए, ये राइट ये हो गया। अब उसके बाद देखो ये बच गया, तो सर फिर ए बी को क्या बोलेंगे और बी सी को क्या बोलेंगे। देखो बेटा, क्योंकि वो राइट एंगल किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है, नीचे को, इसलिए बी सी को बोलेंगे बेस। बेटा बी सी को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। तो बी सी क्या हो गया मेरे लिए, बेस हो गया। अब हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे बेस मतलब आधार। अरे बेटा बेस का मतलब होता है ना, जिस चीज पर कोई चीज टिका होता है। देखो ये राइट एंगल है, तो किसके ऊपर बन रहा है, ये बन रहा है बीसी वाले लाइन के ऊपर। ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये किसके ऊपर बन रहा है, ये बीसी वाले लाइन के ऊपर बन रहा है। तो बेस हो गया, बेस बीसी हो गया। तो ए बी, बेटा ए बी को बच्चे बोलेंगे सर ये तो हाइट हो गई। बेटा हाइट भी बोल सकते हैं इसको, हम हाइट भी बोल सकते हैं, पर आम भाषा में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, मैं यहां लिखता हूं ए बी का मतलब है परपेंडिकुलर, हिंदी में उसको लंब बोलते हैं। ठीक है, यार किसी बच्चे ने एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी हमारी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में ना किसी बच्चे ने का पार्ट 2 या पार्ट 3 थी उसकी शायद, उसमें देखी होगी। एक का नाम होता है परपेंडिकुलर, जो तोतला होता है, होता नहीं होता भाई, तोतला होता ना, तो तुझे तोतला होता ना, अरे परपेंडिकुलर है ना, तो उसका नाम होता है परपेंडिकुलर। एक हीरो का नाम होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया सर। अब देखो सर, जो राइट ट्राइंगल ट्राइंगल के सामने वाले साइड हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, ये चीज आप जिंदगी भर याद रखो कि ए बी सी जो ट्राइंगल है, जो होता है ना, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो होता क्या है, अगर आपको कोई पूछे कि राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तो आपको बोलना है वो होगी हाइपोटेनियस, वो होगी हाइपोटेनियस। कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, आपको बोलना है कर्ण बोलना है। क्या होती है, कर्ण होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए सर हमने याद रख दिया। अब जब तुम बोलोगे सर यार ये तो आपने बात कर ली, जरा फटाफट बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इसके बारे में बताओ। देखो बेटा 2 मिनट की चीज है, याद रख लो। मैं बता यहाँ लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ, क्या होता है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कोई बोले आपको क्या होता है, तो आपको लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलना है इसको, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं है, प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हिंदी में पहले मैं एक बार हिंदी में लिखता हूं मैं, मतलब लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, जमा आधार का वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग, इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। अगर कोई पूछे आपको व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आप बोलना सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी मतलब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। कोई पूछे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, ये होता है हमारे पास। इसे बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान दो, एक चीज पर ध्यान दो, बेसिक चीज बता रहा हूं मैं। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर, ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये कौन से ट्रायंगल में यूज होता है? सर पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा। सर पाइथागोरस थ्योरम कहां पर होगा? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जहां पर एक एंगल 90 डिग्री का दिया हो, वहां पर ही ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा यूज होगा। ठीक है सर, तो क्या होता है मैंने बता दिया सर आपको। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी चीज को क्या बोलते हैं ये भी बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये भी बता दिया। अब देखो बेटा, मैं इसके बारे में क्यों बताया, क्योंकि बेटा, क्योंकि जब ट्रायंगल के बारे में बात चली रही है, जब ट्रायंगल के बारे में बात चली रही है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर, जल्दी से बता देता हूँ। अगर कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कि एरिया ऑफ क्या राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आप अब ये मत पूछना, आप इतना सारा बताने के बाद अभी ये पूछना कि सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है? अभी तो बताया कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, उसे बोलेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसका तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? 1/2 आधार गुणा लंब। और तुम बोलोगे सर, अरे यार सर ये तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमें पता है, पर भैया ये तो उस ट्रायंगल का एरिया है ना जिसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हो। और अगर अभी हम ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा नहीं, चलो यहां पर तो 90 डिग्री एंगल दिया हुआ पहले से ही, इसलिए तुम इसका एरिया निकाल दोगे कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो जिस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल राइट एंगल हो, जो 90 डिग्री, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो समकोण त्रिभुज हो, उसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसका एरिया तो निकाल सकते हो, है ना। पर अभी जो हीरोइंस फॉर्मूला लगता है, जो चैप्टर का नाम है जो हीरोइंस फॉर्मूला लगता है, वो ऐसे ट्रायंगल में लगता है जिसमें जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता ही नहीं है, वहां पर लगता है हमारा। ठीक है, अब इसमें करना क्या हमें कि ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर मान के चलो हमें एरिया 2 मिनट के लिए, ये हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब अगर हम बात करें कि अभी ना पीछे मैंने क्या बताया था आपको, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था पीछे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। तो वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। तो मैंने मान लिया ये साइड है 3, ये साइड है 4, ये साइड है 5। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है ना। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड नहीं है, ये 3 है, 4 है, 5 है। ये प्रूव करके बताऊं कि ये कैसे प्रूव है। देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर भाई? 3 है, 3 का स्क्वायर। भाई बेस यहाँ पर कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। भाई हाइपोटेन्यूज कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो सर, तो 3 का स्क्वायर कितना है सर? 3 का स्क्वायर आया 9। 4 का स्क्वायर कितना आएगा सर? 16। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 16 जोड़ 9 कितना आएगा? 25। ये इक्वल टू 25। क्या 25 इक्वल है? हाँ सर इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब इसके बाद जब बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में? इस थ्योरम के बाद बात करेंगे जरा फटाफट हम किसके बारे में बात करेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, कि एरिया, अगर हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में इसको हिंदी में ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हिंदी में? इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज, नहीं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी समकोण इक्विलैटरल ट्रायंगल। होता क्या सर? देखो ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है,
ए बी सी, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ये अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, ये भी 10। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है और उसमें हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का। क्या होता है? 60 डिग्री का। तो अगर आपको कभी ऐसा ट्रायंगल दिखे जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तो उसका एरिया कैसा निकलता है? तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो हमारा निकलेगा कैसे सर? √3/4, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? हिंदी में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि √3/4, √3/4 भुजा का वर्ग, √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये इसका एरिया होता है। ठीक है। ये किसका एरिया था? ये उस ट्रायंगल का एरिया था जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब हम ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, यानी जिसमें कोई एंगल 90 डिग्री पे नहीं हो, यानी ऐसे त्रिभुज का एरिया निकालेंगे जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो। यानी अब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, अब मान के चलो मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैंने ऐसा बोला ट्रायंगल है क्या, लिखने भाई बताना बोलने में क्या जा रहा है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है। ठीक है, और मैंने ऐसे नहीं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने कहा ओनली एक ट्रायंगल है। ये क्या है? ओनली एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब ओनली एक ट्रायंगल है। अब ये साइड, ये मान लो 3 है, और ये साइड अगर 4 है, ये साइड अगर 5 है। ठीक है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। अच्छा, अब क्या यहाँ पर कोई एंगल 90, क्या इस ट्रायंगल में कोई एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है? नहीं दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं है। क्या इसके तीनों साइड इक्वल है? ओह नहीं, तीनों साइड। चलो, क्या इसके तीनों साइड इक्वल है? नहीं, ये 3 है, 4 है, 5। तो ना तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लग सकता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ना तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ना तो यहाँ पर हम किसके बारे में, ना तो हम यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा वाला, ये वाला ये लगा सकते हैं, इसकी तीनों साइड इक्वल हो गई, तीनों साइड इक्वल है, ये लगा सकते हैं। क्या करेंगे? तो जो हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला, यानी हीरोन्स फॉर्मूला का यूज उस ट्रायंगल में यूज किया जाता है जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। यानी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता या जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती, वहाँ पर हम क्या करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। यानी हीरोन्स फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसके यूज से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, कोई भी हो। यानी कि हीरोन्स का जो सूत्र होता है, जो हीरोन्स का सूत्र होता है, उसकी यूज से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जरा बात करते हैं किसके बारे में? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला है ना, हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स हिंदी में लिखता हूं मैं, हीरोन का सूत्र। ठीक है, ये होता क्या है देखो, फटाफट से बात कर लेते हैं कि ये 3 हो गया या 4 हो गया, 5 हो गया। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालना? सबसे पहले दो क्या करते हैं बेटा, ये 3 साइड है मेरे पास है, एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, एक साइड है ए सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इनके नाम दे देते हैं। जैसे मैंने मान लिया ए मान लिया मैंने। ठीक है, मैंने ए बी को मान लिया ए, मैंने ए बी को मान लिया ए। सबसे पहले ऐसे लेट करते हैं, किसी को मान लो ए, तो ए बी कितना 3, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मैंने मान लिया जैसे बी सी, अगले को मानते हैं बी। एक साइड को ए मान लिया तो बी सी, अगली साइड को बी मान लो, इसको मैंने बी मान लिया, तो बी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अगली एक और साइड है क्या, ए सी, इसे क्या मान लो सी, तो सी कितना हो गया मेरे पास, सी हो गया मेरे पास कितना 4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, जो हमारे पास 3 साइड है ना, किसी भी एक, देखो एक साइड को ए मान लो, एक साइड को बी मान लो, एक साइड को सी मान लो। ठीक, एक को ए, एक को बी, एक को सी। सी मानने में क्या जा रहा है भाई, है ना, इसको ए, किसी को मान लो भैया,
मैंने अपनी मर्जी, आप कोई बच्चा हो सकता है इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इस पर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, ये हमने कर लिया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है, एक होता है एस। एस का मतलब होता है हिंदी में सेमी पेरीमीटर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध परिमाप। तो उसके बाद ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, उसके बाद हम निकालेंगे एस निकालेंगे। एस क्या होता है? देखो मैंने कहा था ना, अगर मैं आपको बोलूं कि ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो वो तो पता नहीं आपको। अगर मैं बोलूं ए बी सी का पेरीमीटर निकालो, तो मैंने क्या बोला अभी आपको, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है ना, ट्रायंगल नहीं कोई भी चीज़ है, अगर किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना है तो उसके तीनों साइड को ऐड कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दो, इसका परिमाप निकल जाएगा। तो मुझे अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, तो इसका नाम मैंने ए दिया था, इसका नाम मैंने बी दिया था, इसका नाम सी दिया था, तो तीनों को ऐड कर दो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये इनका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नाम मैंने ए दिया ना, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, इस साइड का मैंने सी दे दिया, तीनों को जोड़ दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। और अगर लिखा है सेमी पेरीमीटर यानी आधा पेरीमीटर, तो क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि एक साइड को ए, एक को बी, एक को सी मानते हैं, फिर निकालते हैं एस यानी सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का सम अपॉन में 2। ठीक है, तो मैंने ए क्या लेट किया था सर, ए यहाँ पर 3 था, बी यहाँ पर 5 था, और सी यहाँ पर 4 था, अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा ऐड करो, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 क्या होगा, 9, 9 प्लस 3, ठीक है, 9 प्लस 3 कितना होगा, 12। ठीक है, 5 3 8 4 12, अपॉन में 2, कितना आएगा सर, ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था ना, ये क्या है 6 सेंटीमीटर आ गया। तो एस मतलब सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ए बी सी लिख दिया हमने, एस लिख दिया। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो होता है, जो हम जिस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे थे वो लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई हीरोन्स फॉर्मूला। वो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, वो ये होता है अंडर रूट में, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट, ये आएगा एस, फिर लिखेंगे एस माइनस ए, फिर लिखेंगे हम एस माइनस बी, फिर यहाँ पर आएगा एस माइनस सी। जो मैं बात कर रहा था कि हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन्स का सूत्र, वो ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है निकालना सिखा दिया, सेमी पेरीमीटर। और ए क्या होता है, ए हमारे ए बी सी साइड्स होते हैं। तो पहले ए बी सी लिखना पड़ता है, फिर एस निकालना पड़ता है। इस क्या लिखा है, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तो आपको बोलना है एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या लिखा है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन्स सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है मेरे पास हीरोन्स का फॉर्मूला। ठीक है, चलो फटाफट एक बार एरिया निकाल देते हैं फटाफट यार। एस यहाँ पर क्या है, 6 आया, यह आया 6 सेंटीमीटर। एस क्या है, वो तो 6 ही है, 6 सेंटीमीटर माइनस ए क्या है मेरे पास, ए क्या है मेरे पास, देखो ए क्या है हमारे पास, 3 है, ए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एस माइनस बी, एस कितना आया बेटा हमारा, 6 आया ना, सेमी पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर आया। 6 माइनस बी, बेटा बी कितना मेरे पास, बेटा बी है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है एस माइनस सी, एस क्या मेरे पास 6 सेंटीमीटर, और माइनस सी क्या मेरे पास 4 सेंटीमीटर। देखो सर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर बिल्कुल। अब देखो सर, 6 में लेस करेंगे 3, कितना आएगा सर, 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 6 में लेस करेंगे 5, 1 सेंटीमीटर आएगा। और 6 में लेस करो 4, क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें, देखो सर यहाँ पर ना, कि अभी काम करते हैं ना, ये मेरे पास, अब एक चीज़ को फटाफट जरा, अगर हम इन सबको, अब यहाँ पर जब भी
रूट के अंदर अंदर आता है ना, तो इन सब के हमें फैक्टर करने पड़ते हैं। फैक्टर मतलब अगर मैं 6 सेंटीमीटर का फैक्टर करूं तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, 2, मतलब 2 इंटू, मैं 6 के फैक्टर करूं, मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 3 लिख सकता हूं इसको मैं। मुझे अगर 6 का फैक्टर करने क्या लिखूंगा इसको, 2 इंटू 3। 3 के फैक्टर क्या करोगे, 3 इंटू 1। 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, और 2 का फैक्टर 2 आएगा। देखो सर, इनके यहाँ पर जो नंबर आते हैं ना, ये करने के बाद इनके फैक्टर करने पड़ते हैं। 6 का फैक्टर करोगे, इसका गुणनखंड करोगे तो 2 इंटू 3 आएगा। 3 का फैक्टर क्या आएगा, 3 इंटू 1। 1 का फैक्टर तो 1 ही आएगा, और इस 2 का फैक्टर लो 2 इंटू 1। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। कर दिया हमने। अब बच्चे बोलेंगे सर ये सेंटीमीटर कहा गया, अरे लो यार देखो, मैंने सेंटीमीटर को पीछे लिख दिया, मान के चलो कितनी बार सेंटीमीटर था, 1 2 3 4, 4 बार था ना। लो भाई खुश रहो, 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, पीछे लिख दिया, क्या दिक्कत जा रहा है ना। लो भैया, अब यहाँ पर ना जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर आता है ना, जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर आता है ना, तो अगर मुझे उसको रूट से बाहर लाना है, जब भी कुछ चीज़ें रूट के अंदर आती है, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 तो 1 को छोड़ो वैसे ही, और 2 इंटू 1 2। अब जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर आता है ना, तो उसको रूट से बाहर लाने के लिए, उसको रूट से बाहर लाने के लिए जोड़े बनाने होते हैं। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ 2, जो मेरा 2 है ना, ये रूट से बाहर आ जाए, तो मुझे 2 का पेयर ढूंढना पड़ेगा। यानी 2 के साथ क्या आ रहा है, 2, इसके साथ ये आ रहा है ना, ये 2 रूट से बाहर तभी आ सकता है जब मुझे इसका जोड़ा मिलेगा। यानी इस 2 का पेयर जोड़ा क्या है, 2 है, तो मैं 2 को रूट से बाहर ले आऊंगा। ये 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो इनमें से एक ही 2 लिखूंगा बाहर में। मतलब ये 2 कितनी बार आ रहा है रूट के अंदर, 2 इस रूट के अंदर 2 बार आ रहा है ना, तो मैं एक बार लिख दूंगा। ठीक है, ये 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैं लिखूंगा एक बार। 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैं लिखूंगा 1 बार। ठीक है, अच्छा ये सेंटीमीटर को, ये रूट के अंदर है ना, तो 2 बार यहां पर आ रहा है, तो मैं यहां पर एक बार लिखूंगा। फिर ये सेंटीमीटर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैं इसको एक बार लिखूंगा। मतलब जो भी चीज़ 2 बार होगी तो मैं उसको एक बार लिखूंगा। देखो 2 और 2 था, तो एक ही 2 लिखूंगा मैं यहाँ पर। 3 और 3 था, मैं एक ही 3 लिखूंगा यहाँ पर। मतलब कोई चीज़ बाहर तभी आ सकता है जब वो जोड़े में हो। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, एक ही 2 आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, एक ही 3 आएगा। बाहर आ गया सब, ये सब बाहर आ गया। अब देखो सर, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, और 6 1 जा 6, 6 आया। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि सर इस ट्रायंगल का जो एरिया आया वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये मैंने आपको यहाँ से ना इसका एरिया निकालने में सिखा दिया। तो मेन क्या था हमारा, मेन यहाँ पर इसमें 2-3 चीज़ें थी। क्या चीज़ें थी हमारे पास, कि हीरोन्स फार्मूला का अगर यूज़ करना है तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कहाँ पर होता है, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने में निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो वहाँ पर हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। वो होता है क्या है, वो सिंपल कोई पूछे हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके लिए आपको पता होना चाहिए ए क्या है, ए बी सी कोई भी साइड, 3 साइड हो सकती है। एस क्या होता है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइडों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये आया है ना, इसको इसको तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी थोड़ा सा अगर यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है सोल्व करने में ना, तो अभी जो कुछ आगे हम क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पर ये जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो इसका बेसिक था ना, ये इसका जो हमारा बेसिक था, ये आज का इतना ही था। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे 12.1 है इसके जितने भी क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे हम।